वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम अगेन। और अभी आपने जो देखा एक एपिसोड जिसके अंदर डॉक्टर ए.के. मुगल साहब और डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब ने इतनी अच्छी बातें की, और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बचपन की जो एक ईद थी उसके बारे में बताया, और जितनी मेमोरीज़ थी उसके बारे में बताया, और उस मेमोरीज़ का हम लोगों को वैसे भी ख्याल रखना चाहिए, और उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए जो उन्होंने हमें एक नसीहत की। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हमारा एक फैकल्टी का जितने भी हमारे फैकल्टी हैं हम सबको बुलाते हैं यहाँ पर। और अब जो हमारे मेहमान हैं, मतलब मैं शायद इस बार भी यही कहूँगा कि तारीफ़ जो है वो जितनी करूँ कम है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शाइक साहब एंड मिस राफिया। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपकी आवाज़ जब आप आ रही थी, जो ईद मुबारक गा रही थी, तो कितनी अच्छी आवाज़ थी तो मतलब क्या वजह थी इसकी जो आप इतना गाते हुए आई थी, गुनगुनाती हुई? आज ईदी ज़्यादा मिल गई आपको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहला आपसे सवाल ये है कि आप जो ईद वाले दिन शुरू में आप क्या करते हैं, मतलब ईद की नमाज के बाद? ईद की नमाज के बाद पहला काम जो मेरा सबसे अहम होता है वो अपने छोटों से मिलना, क्योंकि इस उम्र में ईद हमारी वही होती है जितनी खुशी बच्चों की। तो जितने बच्चे ज़्यादा खुश होंगे उतनी ही हमें खुशी होती है। तो वो ईद की नमाज से पहले हो या ईद की नमाज के बाद हो, बस बच्चों को खुश देखकर हमारी ईद हो जाती है। मेरा ख्याल है बच्चे तब खुश होते हैं जब उनकी जेब में ईदी आ जाए। तो सर आप ज़्यादा से ज़्यादा ईदी कितनी देते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, ईदी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं यार। मैंने इस मामले में मैं थोड़ा ख़ानदान में भी बदनाम हूँ माशाल्लाह। मैं ईदी के नाम पे लोगों की मदद नहीं करता। अच्छा ईदी को मैं टोकन नहीं समझता हूँ। लेकिन हाँ, उसके बाद बाद होता क्या है कि जब बच्चे ईदी जमा करने के बाद ना फिर दूसरे दिन आते हैं कि हमें ये खरीदना था, इसके लिए इतने पैसे कम रह गए, वो आप दे दीजिए। तो वो खसारा जो है वो मैं ईद के नाम पर बाद में पूरा करता हूँ बच्चों। ये भी बच्चों की बड़ी टैक्टिस है। बिल्कुल। तो मिस आप क्या करते हैं ईद वाले? मैं जो हूँ वो तैयार होती हूँ और ईदी लेती हूँ। तो आधा घंटा तो उसी में लग जाता होगा आपको? हाँ 1 घंटा रख लें उसका। मैंने कम रखा था, मैंने कहा शायद इतना बहुत होगा। नहीं, ईद वाले दिन तो अच्छा तैयार होना होता है ना। ये मैं इनकी बात पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे याद है हमारे बचपन में ईद के दिन जब हम सुबह तैयार होकर नमाज के लिए जाते थे और नमाज के लिए जाएंगे और फिर नमाज पढ़कर वापस आएंगे, तो घर में जितनी बहनें और ख़वातीन होती थी उन पर ये पाबंदी होती थी कि आप इतनी देर में तैयार हो जाओ। जब घर के ये मर्द हजरात नमाज पढ़ के वापस आएँ तो सारी ख़वातीन घर की तैयार होंगी। तो इस कदर भगदड़ मचती थी उस वक्त। वो जो जिस टाइम पे मर्द हजरात नमाज पढ़ने गए हुए होते हैं, तो बेसिकली रूम होता है ख़वातीन के लिए टू गेट रेडी और टू अरेंज देमसेल्व्स। तो बस वो टाइम उसमें यूटिलाइज हो जाता है, और फिर जब वो आते हैं नमाज पढ़ के तो ईदी मिलती है। और फिर उसके बाद किचन में घुस गए। हाँ, उसके बाद किचन में जाते हैं। हाँ, तो मेरा अगला सवाल यही था कि मेरा नहीं ख्याल कि आपका ताल्लुक होगा ईदी देने से, मतलब लेते तो होंगी ईदी आप? अब देने लग गए ईदी भी, देने वाली साइड पे भी आ गए। शुक्र है, दो ईदी और आई मेरे पास। लेकिन जो मिलती है वो उससे ज़्यादा ही होती है जो दी जाती है। माशाल्लाह। हाँ। मतलब सर आप तो मतलब आपको तो कहीं से उम्मीद है आने की? नहीं यार, अब बुजुर्गों में हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को बुजुर्ग बन के मियाँ बीवी एक दूसरे को ईदी दे देते हैं। ये एक अच्छी बात। और बुजुर्ग तो ज़रा मुश्किल से ही मिलती है। लेकिन मैं एक बात और बताऊँ, बात ना ईदी लेने की ना देने की, बात इस ट्रांजैक्शन की खुशी है। अब ईदी देने में उससे ज़्यादा खुशी होती है जितनी बचपन में ईदी लेने की होती है। कि जिस बच्चे आते हैं और भागते हुए आते हैं और अपन को ईदी दे रहे होते हैं ना, वो खुशी देने की भी ज़्यादा होती है। तो सर माशाल्लाह, आप मतलब एक सवाल था आपसे, मतलब आप काफ़ी सारी जो हमारे एकेडमिक ग्रेड्स यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी एकेडमिक चीज़ें होती है उसमें आप काफ़ी चीज़ों में रोल आप अदा करते हैं, लाइक अप्रूव करने का, रिजेक्ट करने का भी। तो कभी ऐसा हुआ घर का बिजली का बिल आया हो और आपने अप्रूव लिखकर साइन कर दिया? हाँ ये घर के बजट के हवाले से मेरे ख्याल में जितना भी सख्त कोई मुंतज़िम हो अपने दफ्तर में, घर जाकर वो भीगी बिल्ली होता है। ठीक है ना? तो वहाँ पर अप्रूवल कभी मर्द की नहीं होती, वहाँ पर अप्रूवल जो है वो खातून खाना की ही चलती है। तो वहाँ पे डिसअप्रूव का सवाल ही नहीं होता, कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
आपको तो हमें पता लगता है कि बिजली का बिल पे हो गया है, पे हो गया, हाँ, नहीं पे हो हुआ। गया, तो बस ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ईद में क्या आपको ज्यादा पसंद क्या है पकाने में, मतलब क्या आपको ज्यादा पकता क्या है वैसे ईद वाले दिन? हम क्योंकि एक शीर कोरमा जो है मतलब वो तो बहुत एक वो है, खीर हो गई और सेवियां हो गई, इसके अलावा अच्छा हमारे यहाँ पुलाव ज़रूर बनता है, मटन पुलाव, और उसके साथ जो भी एक लाइक मेन कोर्स होता है उसके साथ कभी कोरमा होता है, कभी कुछ मतलब अच्छा लंच और डिनर जो होता है वो अच्छा होता है, काफ़ी भारी भरकम होता है। अच्छा नहीं, मुख्तलिफ रिवायतें रही हैं इसके हवाले से। एक मीठा जो है ना वो तो बहुत ही लाजमी हिस्सा है, बल्कि बाद लोग इसको मीठी ईद भी कहते हैं। मीठा तो एक चीज़ जो मैंने शायद पहले भी किसी एक बार प्रोग्राम में कही थी कि हमारे यहाँ बचपन में एक और चीज़ थी कि नमाज पढ़ने के लिए जाने से पहले हमें शीर खुरमा खिलाया जाता था। ट्रू। और मैंने उसकी एक बार वजह पूछी थी अपने बुजुर्गों से, तो उन्होंने यही बताया था कि ताकि आप जब घर से निकल रहे हो तो आपको महसूस हो कि आज रोज़े से मुख्तलिफ कोई बात है कि आप खाकर कुछ जा रहे हो मीठा, तो आप फिर नमाज पढ़ने के लिए जाओ। तो वो शीर खुरमा जो है वो पहले तैयार हो जाता था, और वो नमाज जाने से पहले वाला ने सबको चखाया था और फिर नमाज। और वो बहुत ज़रूरी भी होता था मेरा ख्याल है कि पता लगता था कि आज रोज़ा नहीं है, आज खा लो। हाँ, और उसके बाद तो फिर वैरायटी। तो सर अभी आप क्या टेस्ट करेंगे, आप मुझे पहले भी बताना। देखिए हमेशा इतना कुछ हमने आपके ईद के दिन आपको इतना कुछ हमने एक वो रखा हुआ है और आप कुछ खा भी नहीं रहे। हाँ, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस जो हैं वो भी लिमिट कर देती हैं आदमी, कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। देखिए इन्होंने तो आधा खा लिया, इन्होंने तो वेट ही नहीं किया ना, उन्होंने कहा शो के दरमियान से पहले ही खा लिया। मैं कहा रोजे से मुख्तलिफ फीलिंग है। तो बहरहाल वो मीठी ईद है, कुछ मीठा बिल्कुल मैं लूँगा। और तब तक मैं मिस से पूछता हूँ, मिस आप मुझे ये बताएं कि ईदी देना पसंद है या लेना? ऑब्वियसली लेना। चांद रात में शॉपिंग पसंद है या ऑनलाइन शॉपिंग? शॉपिंग। न्यू ड्रेस या कंफर्टेबल ड्रेस? बोथ। अच्छा, जो डे ईद की आउटिंग या नाइट आउटिंग, मतलब ईद में डे आउटिंग अच्छी लगती है या नाइट आउटिंग? अच्छा हमारे यहाँ ये होता है कि डे एंड नाइट बोथ नहीं, दोनों में आउटिंग होती है। अच्छा जब दिन में हम निकलते हैं सर, मतलब हम ये पहले के थोड़े टाइम पहले के अगर हम आ जाए, जब दिन में निकलते थे आप मतलब किस तरह कलरफुल झंडियां नजर आ रही थी, बच्चे झूले पे झूल रहे हैं, और वो एक मतलब वो अब वाइब नहीं है, लेकिन होती है फिर भी ईद के दिन लग रहा होता है थोड़ा बहुत कि आज वो है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने खुद बाउंड्रीज बना दी हैं और अब खुद हम लोग मतलब शायद अकल आ गई है या चीज़ों को ख्याल हो गया, बदलता रहता है माहौल, अंदाज। तो सर ये बताएं कि आप ईद के ऊपर सबको क्या मैसेज दे रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं? भाई ईद देखें ये एक ऐसा मौका है जो मजहबी भी है और समाजी त्यौहार भी है। तो इस दिन को यकीनन मैं एक मुबारक दिन कहता हूँ, क्योंकि ये 30 दिन के रोज़ों के बाद एक उस इबादत के बाद ये दिन आता है। तो बस मैं मैसेज मेरा यही होगा कि जी आप इस आसानी को, इस खुशी को जो आपको दी गई है, आप पूरी तरह मनाएं, और दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपकी रमज़ान की इबादतों को कबूल फरमाए और आपको मज़ीद साज़ नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यस मिस। मैं डॉक्टर शाही की बात को थोड़ा सा उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब रमज़ान चल रहे होते हैं तो हम लाइक बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं। तो जब रमज़ान ख़त्म हो, ईद या खुशी का मौका है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने उस वाले एस्पेक्ट को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म ना कर दें और उन एफर्ट्स को और ज़्यादा इन्हांस करके जो है वो उसको लेके चलें और ईद खुशी खुशी मनाएं। क्योंकि इज्तिमाई त्यौहार होता है तो हमें दूसरों को भी शामिल करना चाहिए जिस तरह भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात की सर, थैंक यू सो मच आप लोगों का, दोनों का, कि आप लोग हमारे इस शो में आप आए, ईद के दिन आए, और बहुत अच्छी बात की कि ये एक ऐसा ईद का दिन है कि आप सबको एक मिलजुल कर हम सबको रहना चाहिए। और ये ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि हमें शायद जितने भी हमारे दुख हैं, जितने भी हमारे जो नाराज़गियाँ हैं, वो सबको भुला देना ही अच्छा होता है, और अपना लें वो ज़्यादा अच्छा होता है। और कोशिश करें कि जो आपके इर्द गिर्द भी लोग अगर हैं जो आपको लगता है कि अगर वो ईद
नहीं मना पा रहे या आपको लगता है कि शायद कहीं कुछ कताई है वहाँ पर, तो हमें चाहिए कि उनको साथ मिलकर लेकर चलना चाहिए आगे। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारे दोनों गेस्ट पसंद आएंगे। अभी गेस्ट हमारे ख़त्म नहीं हुए, गेस्ट अभी हमारे मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर आपको कुछ और गेस्ट से मिलवाते हैं।